कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सत्यनारायण के चरणों में भगवान सत्यनारायण की कथा का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। ये कथा वास्तव में बड़ी विस्तृत है। ये तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ही समझ सकते हैं इस कथा का क्या आनंद है। हम इस कथा का महात्म्य वर्णन करने का एक अल्प प्रयास कर रहे हैं। यदि आप दत्तचित्त होकर भगवान सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करके ये कथा सुनेंगे तो आपको संपूर्ण कथा का फल मिलेगा। जिस प्रकार आप अपने घरों में भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा करते हैं, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था कथा सुनने से पहले कीजिए। अर्थात पास पड़ोस से श्रद्धालु भक्तों को आमंत्रित कीजिए। कथा स्थल पर पूर्व दिशा में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित कीजिए। उसके सम्मुख धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जलाइए, जिससे कि वातावरण सुगंधित रहे। कथा के अनंतर वितरणीय प्रसाद की भी व्यवस्था कर लें। प्रसाद सामान्यतया गेहूं या चावल के आटे को भूनकर उसमें थोड़ा सा घी, शक्कर या चीनी और थोड़े से तुलसी के पत्तों को मिलाकर बनावें। इसके अलावा थोड़ा दूध व समान मात्रा में गंगाजल और थोड़ी चीनी या शक्कर तथा 2-4 तुलसी दल मिलाकर चरणामृत तैयार करें। तैयार किए गए प्रसाद में एक केला भी काटकर मिला दें। इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव से तैयार किए गए प्रसाद को भगवान के चरणों में रख दें। फिर हे कथा प्रेमियों, शांत मन से अपने संपूर्ण अहंकार को प्रभु चरणों में समर्पित कर एकाग्रचित्त होकर संकल्प सहित श्रद्धा तथा विश्वास के साथ शुद्ध भाव से भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने के लिए तथा कीर्तन आदि करने के लिए दत्तचित्त होकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोलो सत्यनारायण स्वामी की। चंचन्नीलमण प्रभं सुमुकुटम् पीताम्बरालङ्कृतम् शङ्खं चक्रगदाम्बुजानि दधतम् पक्षीन्द्रपृष्ठासनम् उत्सङ्गस्थितया श्रियातिरुचिरम् कन्दर्पदर्पापहम् ध्यायाम्यक्षयमद्वयम् विभुमजम् श्रीसत्यनारायणम् श्रीसत्यनारायणम् श्रीसत्यनारायणम्। ॐ नमो नारायणाय। 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 भगवत प्रेमियों, आइए सबसे पहले भगवान का गुणगान करें, थोड़ा सा नाम जाप करें, कीर्तन करें। शास्त्र में बताया गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। अर्थात कलयुग में जो फल बड़े बड़े यज्ञों के करने से, अत्यधिक तप करने से और बहुत दान पुण्य करने से भी नहीं मिलता, उस फल की तुरंत प्राप्ति
भगवान के नाम जाप से हो जाती है। इसलिए भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवत प्रेमियों, भगवान की जब अपार कृपा होती है तभी मनुष्य के हृदय में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि हम भगवान की कथा सुनें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। आज हम सब पर प्रभु की असीम कृपा हुई है कि जो हम भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब तक भगवान की कृपा किसी पर नहीं होती तब तक मन में ऐसे सद्विचार आ ही नहीं सकते। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान सर्वांतरयामी है, जगदाधार है, जगतपति है, घट घट वासी है, हर प्राणी के हर कर्म के साक्षी हैं। जब आप सुख में दुख में हर पल उस परम मित्र सच्चिदानंद स्वामी को स्मरण करेंगे, उसे पुकारेंगे, उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, तब हे भगवत प्रेमियों, भगवान किसी न किसी रूप में आकर अवश्य कृपा करते हैं। नारायण बहुत दयालु हैं, आशुतोष हैं, हर समय नर के साथ रहते हैं तथा भिन्न भिन्न रूप धरकर उसकी सहायता करते रहते हैं। अतः भगवत प्रेमियों, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं कब, कहां, कैसे, किस रूप में नारायण मिल जाए। अतः सर्वदा सबका ही आदर करना चाहिए। परंतु बड़े कष्ट की बात है कि मनुष्य संसार में आकर अपने को सर्वोत्तम मानने लगता है, जबकि सामान्य कर्म करने पर यह मानव कहलाता है, अच्छे कर्म करने पर महामानव कहलाता है, और भी अच्छे कर्म करने पर ऋषि, उसके बाद अवतार, फिर देवता, फिर भगवान और फिर प्रभु। ये उत्थान की सीढ़ी मनुष्य योनि से शुरू होती है, अन्य किसी योनि से नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा स्वार्थी प्राणी है जो केवल अपने लिए कर्म करता है और चाहता है कि ये दुनिया उसकी अपनी हो जाए। परंतु दुनिया तो भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात ये जड़ और चेतन विश्व भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए इस जगत पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए तथा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा के समर्पण भाव से एवं ईश्वर को सर्वदा स्मरण करते हुए इस संसार का उपभोग करें। ये मान लें ये संसार अपना नहीं है। हम न जाने कहां से आते हैं, न जाने कहां चले जाते हैं, इसका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। और इसी आने जाने के बीच में हमें ये दुनिया मिल जाती है। परंतु कैसी विडंबना है कि संसार में आकर मनुष्य मेरा मेरा करके लपटना झपटना शुरू कर देता है। ये झूठ है। दुनिया बनाने वाला तो भगवान है। हम ऐसी दुनिया कदापि नहीं बना सकते। और दुनिया की तो क्या कहें, वस्तुतः ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये दुनिया किसकी है? जो दुनिया के अंदर रहता है। शरीर किसका है? जो शरीर के अंदर रहता है। तो न तो हमें शरीर के अंदर रहने वाले का ज्ञान है और न ही दुनिया के अंदर रहने वाले का ज्ञान है। इसी अज्ञानता के कारण हम इस शरीर को और दुनिया को अपना मान लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब ये शरीर अपना है तो जब लोग इस शरीर को जलाते हैं तो हम उसको पकड़कर पीट क्यों नहीं देते? उसे रोकते क्यों नहीं कि तुम मेरा शरीर क्यों जला रहे हो? परंतु सच्चाई तो ये है, ये शरीर तो मेरा था ही नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर जो मेरा मेरा बोलने वाला था वो तो चला गया। और दुनिया के अंदर जो इस बात की गवाही देने वाला है, जिसकी ये दुनिया है, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, जबकि वस्तुतः वही सत्य है।